सरोकार। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट में 6 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। केरल एक्सप्रेस डिरेल होने से बाल बाल बची। ट्रैक पर चल रहा था मरम्मत का काम। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा महिलाओं के प्रति बढ़े अपराध। दिल्ली पुलिस की हिरासत में सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अफसर से दुखी प्रिंसिपल ने किया खुदकुशी। सुसाइड नोट के 18 पन्नों में लिखी वजह। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है आज की अहम बात का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट बताई गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 39,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अब तक अपडेट नहीं किया और लास्ट डेट यानी 30 सितंबर के बीत जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के 39,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कर्मचारियों की सितंबर महीने की सैलरी रोकने का फैसला कर लिया है। दरअसल इन कर्मचारियों ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दिया, इसके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट तय थी। यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। ऐसे में इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। जिन विभाग के कर्मचारियों से ये संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार द्वारा जारी कड़े दिशा निर्देशों के बावजूद भी इन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा आखिर अपडेट क्यों नहीं किया? किस बात का उन्हें डर है? ये मामला उन कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है जिन्होंने अपनी आय से ज्यादा संपत्ति गलत तरीकों से अर्जित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ उन पर कड़ी नजर बनाए हैं। आपको बता दें, उनका ये कहना है कि अगर कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है तो वो सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से क्यों बच रहे? जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी के समथर थाना क्षेत्र में जंगल में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक से धमाका हो गया, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही बारूद फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर, महिलाएं और बच्चे समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें कुछ मजदूरों की हालत गंभीर है। आपको बता दें, अवैध पटाखा फैक्ट्री बन्ने खान नामक युवक अवैध रूप से जंगल से चोरी छिपे चला रहे थे। पूरे मामले में एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि मन्ने खान बिना लाइसेंस के ही पटाखा की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा नाम अभी है, हम उधर रहने वाले हैं। बारूद से जल गए। किसकी बारूद बना रहे थे? बन्ने खां। और आपके साथ कितने लोग और थे? करीब 10 लोग और थे। वो कहाँ हैं? तो उनका पता नहीं बता सकते। समथर क्षेत्र का क्या मामला है? आज थाना समथर क्षेत्र में लगभग 3 बजे के आसपास कस्बे के बाहर जंगल में पटाखा बनाते समय 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया गया है और ये जानकारी आई कि इसका निर्माण बन्ने खां द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था, जबकि उसको केवल बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। उसको स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।
और इस खबर की अहम बात यह है कि दिवाली आते ही क्यों पटाखा फैक्ट्रियों में ऐसे धमाके होते हैं। ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कई लोग घायल हो गए और कई लोग मौत के मुंह में चले गए। ये पहली बार नहीं है कि जब दिवाली से कुछ दिन पहले पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। ये हर साल की कहानी है। क्या रुपए की लालच में फैक्ट्रियों के मालिक कर्मचारियों पर ज्यादा काम करने का दबाव बना रहे, जिससे गरीब कर्मचारी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पटाखे बनाते हैं और इस तरह का अंजाम फिर सामने आता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पर। ललितपुर में तिरुवनंतपुरम से चलकर नई दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। बताया ये जा रहा है कि देलवारा से ललितपुर के बीच ट्रैक टूटे होने पर रेलकर्मी ट्रैक मरम्मत का कार्य कर रहे थे। इस बीच केरला एक्सप्रेस तेज गति से वहां से निकली। रेलकर्मियों ने ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोको पायलट ट्रेन को नहीं रोका, जिससे ट्रेन के 3 कोच टूट गए और पटरी से आगे निकल गए। पटरी पर काम कर रहे कर्मचारियों ने भी भगदड़ मचा दी। वहीं ट्रेन के झांसी पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया और बाद में रेलकर्मी ट्रैक छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। और लापरवाही के चलते ये ट्रेन हादसा हुआ है। और इस खबर की अहम बात यह है कि इस समय ट्रेन ड्रिल साजिश के इतने सारे मामले आ रहे हैं, इसके बावजूद भी ना तो रेलवे विभाग अलर्ट पर है और ना ही लोको पायलट। बेहोशी की हालत में ट्रेन को संचालित किया जा रहा है। रोजाना यात्री बेफिक्र होकर ट्रेन से सफर कर रहे हैं, लेकिन कैसे मासूम यात्रियों के साथ लापरवाही से धोखा किया जा रहा है, ये सब